हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे गाला के जो लेटेस्ट मॉडल पेपर्स हैं 2022 के लिए, उसमें मैथ्स बेसिक वो भी और उसका पेपर 1 और सेक्शन ए देखेंगे। मैं ऑलरेडी सोशल साइंस के पाँचों पाँच पेपर के सेक्शन ए करवा चुका हूँ। ऑफिशियल सैम्पल पेपर एसएस और मैथ्स के करवा चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक ही प्लेलिस्ट में सारे वीडियो है, अगर आपने नहीं देखे तो आप वो देख सकते हो। तो चलो पेपर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड 10 मैथ्स GSEB। तो देखो सेक्शन ए इंस्ट्रक्शन है वो ऑफिशियल सैम्पल पेपर में वही के वही है। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए जो 24 मार्क्स का होता है उसमें पहले 1 से लेकर 6 तक जो दिए है वो ट्रू और फॉल्स दिए है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 22/7 इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, देखो पी बाई क्यू फॉर्म में है और पी बाई क्यू फॉर्म में जो नंबर होता है क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड देखो, द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x x² + 5x + 4 इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। अब देखो सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। तो इसको कंपेयर करें, यहाँ पे ax² होगा, यहाँ पे bx, यहाँ पे c। ठीक है, तो a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 5 है और c यहाँ पे 4 है। तो इसको रखो b की जगह पे 5 और a की जगह पे 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला मुझे, -5। अब प्रोडक्ट देखो, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, c बाय ए। तो c क्या है मेरे पास 4 और a क्या है 1। तो क्या है आंसर 4 है। तो 4 और -5 में कौन बड़ा है, प्रोडक्ट बड़ा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है कि सम जो है वो प्रोडक्ट से बड़ा था, तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स होगा। एक्चुअली प्रोडक्ट है वो सम से बड़ा है। थर्ड क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एवी 7, 13, 19, 25 इज 4। ओके, फर्स्ट टर्म यहीं पे दी होती है। ठीक है, ये होती है। ठीक है, तो 7 है, यहाँ पे 4 दिया है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फोर्थ देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, ये ट्रू है। फिफ्थ में देखो, मीडियन इज इक्वल टू 3 mod -2 मीन दिया है, ट्रू और फॉल्स। अब देखो इसको याद करने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैं कुछ इस तरह से याद रखता हूँ, आप भी रख सकते हो। देखो पहले यहाँ पे 3, 2, 1 लिख दो। ठीक है, यहाँ फिर 2 के आगे इक्वल टू कर दो, 2 और 1 के बीच में प्लस कर दो। अब हमें पता है कि हम मीडियन को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोड को Z से डिनोट करते हैं और मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, या x से लिखो तो भी चलता है। तो M, Z और x। अब देखो मैंने 3, 2, 1 लिख दिए, 3 और 2 के बीच में इक्वल टू और 2 और 1 के बीच में +1। ठीक है, अब M, Z, x को ऐसे लिख दो जैसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों में से कौन आएगा, M यहाँ पे लिखो, फिर और कौन आता है, x आता है, उसे यहाँ पे लिखो और 1 के साइड में x z लिखो। तो ये फॉर्मूला कभी भी गलत नहीं होगा अगर इस तरह से याद रखोगे तो। अब चेक कर लो क्या इसके साथ मैच हो रहा है। मीडियन के बाजू में कौन होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 1047 डिवाइडेड बाई cot 43। तो देखो 1047 है, मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ कुछ, 10 90 - 43। ठीक है, 47 की जगह पे जस्ट मैंने क्या लिखा, 90 - 43। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 है तो फंक्शन चेंज हो जाता है, तो वो 10 से क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है, cot 43 और नीचे ऑलरेडी cot 43 है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये 1 से लेके 6 तक ट्रू फॉल्स थे। अब MCQs देखो 7 से लेके 12 तक जो है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इंटीजर इज डिविजिबल बाय 97 इज। अब देखो इसको फर्स्ट चैप्टर के तरीके से कर सकते हैं, पर हम सिंपल तरीके से जाते हैं। इन चारों में से पहले सब ग्रेटेस्ट बोला है ना, तो सबसे बड़ा नंबर पहले चूज़ करो, जो ये है 9991, उसको 97 से डिवाइड कर दो। अगर डिविजिबल है तो यही आंसर लगा दो, नहीं है तो फिर उससे छोटा लो, देखे ये आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, इस तरह से जाओ। ठीक है, पहले ऑप्शन से चेक मत करो, वरना ये तो छोटा है, डिविजिबल हो जाएगा, फिर भी आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। तो ग्रेटेस्ट बोला है इसलिए सबसे हाईएस्ट हम डिवाइड करेंगे। देखो 9991 डिवाइडेड बाय 97, तो 97 1 = 97, 2 बचेगा 91, तो 97 3 से ट्राई करना चाहिए हमें, 27 2 91 हो जाता है। ठीक है, 13 से डिविजिबल हो जाता है, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ़ x/2 इज इक्वल टू 6/y इज इक्वल टू 2 देन x - y इज इक्वल टू व्हाट। देखो x/2 को हम 2 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो x/2 इज इक्वल टू 2 मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4।
फिर 6/y को हम किससे कर सकते हैं, 2 से कंपेयर करते हैं, 2 और y को हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3, तो x माइनस 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 3x + 5y इज इक्वल टू 15 एंड ब्लैंक आर पैरेलल लाइन्स, यानी कि कौन सी इसमें पैरेलल लाइन होगी इसके 3x + 5y इज इक्वल टू 15 के साथ। ठीक है, तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये टेबल जो है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो a1 हमारे पास 3 है, ठीक है, इसको हम a1 ले लेते 3, b1 है हमारे पास 5 और उसके बाद c1 क्या होना चाहिए, c1 है हमारे पास, इसको इस तरफ ले जाएंगे 15 को तो -15 हो जाएंगे। ठीक है, अब नीचे वाले नंबर चेक करते हैं। तो देखो अच्छे से सबसे पहले सारे करके चेक करते हैं। तो देखो ये कंडीशन होनी चाहिए 3/5, ठीक है, और दूसरा क्या है 5/3, तो ये तो पहले ही दो नॉट इक्वल टू हो गए, तो ये ऑप्शन कैंसिल। बी देखो 3/6 1/2 होता है, ठीक है, 5/10 2 कंप्लीट है, फिर 15/30 इस तरफ चला जाएगा तो -30, तो ये भी कट होके 1/2 आ जाएगा, तो ये तो तीनों के तीनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये 5/10 था यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि कैसा होना चाहिए, पहले दो ही इक्वल होने चाहिए और तीसरा अनइक्वल होना चाहिए। तो देखो उसी तरह से हम चेक करते हैं, 3/9 का 1/3 होगा, फिर 5/15 का भी 1/3 होगा, फिर 15/45, मतलब उस तरफ जाएंगे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो वो भी 1/3 होगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो बचा कौन सा, वही हमारा आंसर होगा। इसको चेक ही मत करो, एग्जाम में आपके पास टाइम से होगा, लास्ट ऑप्शन चेक ही मत करो, आपका यही आंसर, पर मैं करके बता देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप। +0, ठीक है, तो a1 है हमारे पास 3 और a2 है हमारे पास 12, b1 है हमारे पास 5, ये 20 एंड c1 है हमारे पास -15 और नीचे 0, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा 3 1 4, ये भी 1 4 और लास्ट वाला अनइक्वल हो जाएगा, तो ये पैरेलल लाइन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द x² + 5x + 5। ठीक है, यहाँ पे a1 है, b 5 है और c 5 है वो भी, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है फॉर्मूला b² - 4ac। तो b क्या है हमारे पास 5 स्क्वायर 25, 4ac, देखिए 4a1 है, c 5 है, 4 5 20, तो आंसर आएगा हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट pxy फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, x - 0² + y - 0² अंडर रूट में, तो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए x² + y²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 देखो, फॉर फाइनाइट AP n टर्म इट फर्स्ट टर्म इज a एंड लास्ट टर्म इज l, देन सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज गिवन बाय। तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला है बुक में, हमारे दो फार्मूला है SN के, n/2 2a + n - 1d एंड n/2 a + l। ठीक है, तो ये 7 से लेके 12 थे। अब 13 से लेके 18 देखो, जो क्वेश्चन है FIB से। तो देखो फॉर्मूला दिया हुआ है मोड का, L + f1 - f0 डिवाइडेड बाई 2f1 - f0 - f2 इंटू h। f1 क्या डिनोट करता है, ठीक है, तो f1 जो डिनोट करता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास रिप्रेजेंट करता है। 14 देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी हैविंग 5 संडे इज। अब देखो इसका क्वेश्चन, ये 14 और 16 ये लीप ईयर का क्वेश्चन है, इन सब में एक ही मेथड होता है। ठीक है, पहले मैं आपको आंसर बता दूंगा कैसे फटाफट निकालना है, फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आता है तो भी आप एग्जाम में आंसर निकाल पाओगे, सिर्फ देखना अच्छे से। तो देखो जनवरी है तो उसमें कितने डेज होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, 31, उसको 7 से डिवाइड करो सिंपली। ठीक है, तो 7 4 = 28 होगा। तो ये क्यों किया हमने, क्योंकि ये जो 4 है, ठीक है, 5 संडेज़ की बात की है, ये जो 4 है वो वीक्स है। ठीक है, 4 हफ्ते, तो वो 4 वीक्स में 4 संडे तो चलेगा। अब यहाँ पे एक ही संडे बचा हुआ है, सॉरी, ठीक है, एक ही संडे बचा हुआ है, उसके लिए ये जो रिमाइंडर आया वो बाकी बचे हुए डेज होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में तो ये जो बचे हुए 3 दिन है उसमें संडे कब आ सकता है, तो 3 न्यूमरेटर में रहता है और डेज कहाँ से काउंट होते हैं, वीक्स में से होते हैं। एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं, तो डायरेक्ट आंसर होगा 3/7। ठीक है, अब इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, ये कैसे चलता है पूरा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे ये जो 7 4 = 28 था, ठीक है, ये 28 डेज में 4 संडे आ गए। अब एक ही संडे बचा हुआ है यहाँ पे, तो एक संडे ये 3 दिनों में कैसे काउंट होता है, तो देखो पूरे वीक में ये हमारे पास इतने दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड
सैटरडे। ठीक है, तो ये जो 3 दिन बचे उसमें कैसे किस तरह से होता है, उन 3 दिनों में एक में इस तरह से काउंट होते हैं कि पहले दिन में ये भी आ सकते हैं संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है, दूसरे में, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, या आके ट्यूसडे वेनसडे या थर्सडे, या तो वेनसडे थर्सडे या फ्राइडे, या तो थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, या तो फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, और फिर उसके बाद डायरेक्ट रिपीट होगा सैटरडे संडे और मंडे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैटरडे संडे एंड मंडे। ठीक है, तो इसमें देखो आप अच्छे से कि संडे जो है कितनी बार आता है, एक संडे यहाँ पे है, ठीक है, और 2 बार संडे यहाँ पीछे आया है। बस ये 7 ऑप्शन जो बचे 3 4 5 6 और 7, तो 3 बार संडे आया, वो भी कितने ऑप्शन में से, 7 में से। आपको इतना सारा नहीं करना है जो मैंने कहा है, वो आपको सिंपली क्या करना है, 31 है, कोई भी ऐसे डे वाला क्वेश्चन है 7 से डिवाइड करो और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है उसके नीचे 7 रख दो। देखो 16 वाला साथ में करवा देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर हैविंग 53 संडे इज, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं वो पता होना चाहिए। 366 7 से डिवाइड करो, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, कितना बचा, 2 रिमाइंडर बचा। अब 52 जो है यहाँ पे कितने दिन की बात करती है, 53 संडे, तो 52 तो चले गए संडे, उसमें वो वीक्स है। अब एक ही बचा है तो एक की बात हो रही, बचे दिन कितने हैं, 2 और 2, और वो दिन किस में से होते हैं, वीक में से होते हैं, तो 2/7 आंसर होता है सिंपली, जैसा उस क्वेश्चन में था वैसा। अब यहाँ संडे हो मंडे हो ट्यूसडे हो कोई भी डे दे दे, सब में काउंटिंग ऐसे ही होती है। आप 7-8 क्वेश्चन करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा 2/7 जो अभी आएगा। चलो 15 देखो, P ऑफ E 1 - 16/31 दिया है, P ऑफ E बार इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1। तो P ऑफ E हमें दिया है 1 - 16/31 और P ऑफ E बार हमें फाइंड करने को बोला है। 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, -16/31 उस तरफ चले जाएंगे इक्वल टू के, तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आंसर होगा 16/31, और जो लास्ट था उसका आंसर था 16 में करवा दिया 2/7। 17 देखो, फॉर द क्यूबिक पोलिनोमियल p ऑफ x x³ - 10x² + 31x - 30, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो टेकन 2 एट अ टाइम। अब देखो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 3 फॉर्मूला इस तरह से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाय ए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय। अब हमें क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम, तो 2 जीरोस कहाँ पे लिए हुए हैं, यहाँ पे, तो ये फॉर्मूले की बात कर रहा है। तो A यहाँ पे 1 है, B यहाँ पे -10 है, C यहाँ पे 31 है और D यहाँ पे -30 है। तो हमें C बाय ढूंढना है, तो C है हमारे पास 31, A है हमारे पास 1, 31/1 क्या हो जाएगा, 31। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 18। द n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय 2n + 1, देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज व्हाट। तो SN के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो हम शॉर्ट फॉर्म वाला यूज़ करेंगे, n/2 A + L। ठीक है, L का मतलब होता है लास्ट टर्म जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, L करते हैं हम इसे, या तो AN कहते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी नोटेशन हम यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे किसकी कमी है, A की कमी है, A हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हम निकालते हैं, N की जगह पे 1 रखते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमें मिल जाता है 3। अब उसे हम यहाँ पुट कर देते हैं, n/2 3 + L हमें ऑलरेडी दिया था 2n + 1, तो n/2 3 + 1 4 हो जाएगा और 2n, तो 2 2 जा कट और ये भी कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, n + 2। मैंने इसे n को आगे लिख लिया बस, तो हमारा आंसर हो जाएगा n + 2 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 से लेकर 24 देखते हैं। देखो, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर व्हाइल द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 15 सेंटीमीटर। इन हाउ मेनी पॉइंट डू दी सर्कल इंटरसेक्ट। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको पहले जो कहा गया है वो करो। 8 सेंटीमीटर का एक रेडियस लो, सर्कल ड्रॉ कर दो। एक 15 सेंटीमीटर का लो, सॉरी 12 सेंटीमीटर है, मैं 12 का ले लेता हूँ। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उनके सेंटर का वो कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। अब आप अच्छे से देखो, ये 8 है, ये 12 है, दोनों का मिलके ही 20 होता है, तो ये दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 15 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यानी कि फिगर कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ये 2 सर्कल अगर इस तरह से कर लिए जाए तो इसका हो सकता है ये 12 सेंटीमीटर हो
और यहाँ पे जो हो उसका 8 सेंटीमीटर और बीच में दोनों का डिस्टेंस है वो 15 हो सकता है। यानी कि दोनों अलग अलग सर्कल नहीं हो सकते, वो इंटरसेक्ट करते। तो कितने पॉइंट पे करते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। हमें कोई फाइंड नहीं करना, हमें सिर्फ इतना देखना है सर्कल एक दूसरे को कितने पॉइंट पे टच करते हैं, तो वो 2 पॉइंट्स आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एरियाज ऑफ 3 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड विच मीट एट वन ऑफ इट्स वर्टिसेस आर एक्स वाई जेड। इन शॉर्ट, जो क्यूब के साइड फेसेस होते हैं उनको एक्स वाई जेड दिया हुआ है, उनका एरिया दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब इसको देखो, इसका ये एरिया ले लेते हैं एक्स, ये वाला ले लेते हैं वाई, और ये वाला ले लेते हैं जेड जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स देखो उसका एरिया दिया है, तो इसको मैं एल ले लेता हूँ। ठीक है, और ये तो बी ले लेता हूँ, और इसको मैं एच ले लेता हूँ। तो एरिया ऑफ एक्स देखो अच्छे से, एरिया ऑफ एक्स क्या होता है। ठीक है, ये एक्स फेस जो है उसका क्या होता है, किस तरह से दिया हुआ है। एक्स इज इक्वल टू किसी भी स्क्वायर फेस का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ है और यहाँ पे ब्रेथ की जगह पे एच है, तो एक्स के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एल एच। वाई की जगह पे सिमिलर पे यहाँ बी है और यहाँ पे एच है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी एच। उसी तरह से जेड में देखो, तो जेड में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ एल है तो यहाँ भी एल है, यहाँ बी है तो यहाँ पे बी है, एल बी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनको ये तीनों ही इक्वेशन है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू एल एच बी एच एल बी। तो एल इंटू एल एल स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू बी बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब हमें पूछा क्या था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे देखो सब में स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, दोनों ही तरफ स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो हो जाएगा एक्स वाई जेड। और यहाँ पे एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर क्या हो जाएंगे, एल बी एच, जो कि हमें चाहिए था वॉल्यूम। तो हमारा आंसर आ गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड। तो हमारा आंसर क्या होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। अब देखो 21 के लिए ना आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, 2 या 3 वीडियो है जो मैंने ऑलरेडी बनाई थी बहुत टाइम पहले, जब सीबीएसई का फर्स्ट टर्म का एग्जाम था तब। ये जो है वो ऑथेंटिक तरीके से, यानी कि जो रेगुलर मेथड्स है वो होता है, बहुत लेंदी होता है, पर 1 मार्क्स के लिए उतनी मेहनत कौन करे। इसका बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है जो मैं अभी करूँगा भी, पर उसके रिगार्डिंग 3-4 क्वेश्चन है तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो आप वो क्वेश्चन ज़रा एक बार देख लेना कि क्या है, रेडियस सर्कल इंक्रीज बाय 30%। तो उसका सीधे सीधा फॉर्मूला है a% प्लस b% प्लस a% इंटू b% डिवाइडेड बाय 100। ये परसेंटेज की ट्रिक है, पर हमारे सर्कल के ऊपर कंप्लीटली फिट बैठती है। ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो आप इस तरह से कर सकते हो। क्या कहा है हमें कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 30%। ठीक है, 2 बार इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे 30% लिखेंगे, प्लस 30% लिखेंगे, प्लस 30% इंटू 30% डिवाइडेड बाय 100। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 30 और 30 कितने हो जाएंगे, 60, और ये 3 3 9, तो हमारा डायरेक्ट निकल के आता है आंसर 69%। यहाँ पे हमें 1 वर्ड में आंसर लिखना है, तो डायरेक्ट कितना परसेंट इंक्रीज हुआ एरिया, 69%। यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी होती। ये शॉर्ट ट्रिक हमें काफ़ी हेल्पफुल करती है। ठीक है, अगर ये डिक्रीजिंग होता तो यहाँ पे मैं माइनस यूज़ करता कुछ इस तरह से। अगर यही 30% रेडियस जो है वो डिक्रीज होती तो मैं इस तरह से लिखता कुछ, प्लस -30 इंटू -30। देखो तो क्या होता है, 0 0 कैंसिल, -30 -60, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 9, तो आंसर कितना आता, -51%। यानी कि 51% एरिया सर्कल का डिक्रीज होता अगर रेडियस डिक्रीज होती तो। ठीक है, तो वो जो वीडियोस की लिंक दे रहा हूँ शॉर्ट सी है, 50 सेकंड्स के, आई थिंक 30 सेकंड्स के होंगे, तो वो आप एक बार ज़रूर देख लेना इस ट्रिक को समझने के लिए, काफ़ी ईजीएस्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ 2 क्यूब्स इज 8 सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहाँ पे मैंने 2 क्यूब दिए, इसका भी वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी 8 सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड द TSA ऑफ क्यूबॉइड ऑब्टेन बाय जॉइनिंग दिस क्यूब फेस टू फेस। इन दोनों को मिला दिया गया तो कुछ ऐसा बड़ा क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, तो उसका हमें TSA फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो ये क्यूब है पहले तो, ठीक है, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना दिया है 8, तो ए क्यूब, तो मुझे ए कितना मिल जाएगा, क्यूब रूट लेके 2 सेंटीमीटर मिल जाएगा, दोनों साइड क्यूब रूट लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है 2 2 2, ये इस तरह से सारे साइड्स मिल जाते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 2 2 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो मुझे ये लेंथ कितनी मिल गई, L इज इक्वल टू 4, ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है वो 2 है,
दोनों का क्यूबॉइड का हम मेजर कर रहे हैं, और h इज इक्वल टू जो यहाँ पे है वो भी 2 ही है, तो एल बी एच मुझे मिल गए। अब टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू एल बी बी एच एच एल, तो 2 एल इंटू बी 4 2 ज़ा 8, बी एच 2 2 ज़ा 4, एच एल 4 2 ज़ा 8, तो ये क्या हो जाएगा 8 और 16 प्लस 4 20, 22 ज़ा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर होगा। 23 देखो, स्टेट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x इज इक्वल टू पी ऑफ y इफ इट्स ग्राफ इज एज गिवन बिलो। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, क्योंकि हमारी बुक में जितने भी ग्राफ है पोलिनोमियल के y इज इक्वल टू पी ऑफ x के दिए हुए हैं, ये उल्टा दिया हुआ है। तो देखो समझना, मैं डिफरेंस क्लियर कर रहा हूँ। अगर यहाँ इसके अंदर जो होता है p के अंदर p ऑफ x दिया है, तो हम x एक्सिस पे काउंट करते हैं कि x एक्सिस पे ये जो कर्व है कहाँ कहाँ टच हो रहा है। अगर ये y इज इक्वल टू पी ऑफ x होता तो x एक्सिस पे यहाँ पे एक ही बार टच करा तो उसका एक ही जीरो आंसर आता, ओनली 1 0। बट उल्टा दिया है, x इज इक्वल टू पी ऑफ y दिया हुआ है, तो y एक्सिस पे कहाँ कहाँ टच करता है वहाँ देखना है। एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे, तो इसके कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। क्यों, क्योंकि p ऑफ y दिया हुआ है। अगर p ऑफ x देते तो यहाँ पे देते, या तो x इज इक्वल टू पी ऑफ y होगा, या तो y इज इक्वल टू पी ऑफ x होगा। ऐसा नहीं होगा कि x इज इक्वल टू पी ऑफ x और y इज इक्वल टू पी ऑफ y, ऐसा कभी नहीं होगा, ये दोनों ही फॉर्म में होगा। तो आंसर इसका क्या आएगा, 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ सर्कल विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब देखो मान लो यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर ये स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है 8 है, ये सेंटर है, तो ये रेडियस कितनी दी है 8 दी है। इसका मतलब इस तरफ करोगे पूरा डायगोनल हो जाएगा स्क्वायर का एंड सर्कल के लिए डायमीटर, तो पूरा जो ये है इस तरह से राइट एंगल बाहर निकलता है, ठीक है, तो 8 और 8 ये 16 हो जाएगा। अब अंदर स्क्वायर है तो सबकी साइड की मेजर क्या होगी, सेम होगी, ए होगी, तो यहाँ पे भी ए होगी। तो अब राइट एंगल होगा स्क्वायर में डेफिनेटली, तो हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 256 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो ये जो 2 जो है मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आएगा, तो 256 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मुझे मिल जाएगा 128। अब मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ और फिर बाद में स्क्वायर ऑफ एरिया फाइंड कर सकता हूँ, पर ध्यान से देखो हमें यही तो चाहिए था, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट लिखना नहीं भूलना है, हाफ मार्क्स जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही पूछा था एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और साइड ए है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैथ्स के बेसिक का पहला क्वेश्चन पेपर था। कोई भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा सेकंड पेपर पे, तो स्टे ट्यून, मिलते हैं तब तक, बाय।